नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा सत्र। अडानी विवाद, वक्फ संशोधन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर घमासान के आसार। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। हर महीने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का 116वां एपिसोड देशवासियों से साझा करेंगे विचार। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत ने साबित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बढ़ा जनता का भरोसा। केदारनाथ उपचुनाव में हार पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। कहा, यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर धामी चुनाव था। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 जगहों पर गंगा जल अशुद्ध, बिना ट्रीटमेंट किए पीने के लायक भी नहीं। पानी की गुणवत्ता 20 श्रेणी तक गिरी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले आज संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी में सरकार और विपक्षी रणनीति के पत्ते खुलेंगे। 25 नवंबर से शुरू होने वाला सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। शीत सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने का प्रयास करेगी। सत्र के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पेश कर सकती है। संसद का शीत सत्र शुरू होने से पहले सरकार आज रविवार को सभी दलों की बैठक में विशेषकर विपक्षी दलों को सरकार के आगामी सत्र के संसदीय एजेंडे का ब्यौरा देगी। साथ ही संसद में चर्चा के विभिन्न विषयों का जिक्र करेगी। शीत सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल और वक्फ संशोधन बिल से गर्मा गर्मी रहने के पूरे आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार एक देश एक चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि भारत अब वन नेशन वन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो कि पथ निरपेक्ष सिविल कोड है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बता दें, आज इस कार्यक्रम का 116वां एपिसोड प्रसारित होगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5099 वोटों से हराया है। केदारनाथ यूपी चुनाव जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केदारनाथ में प्रचार के दौरान कई झूठ फैलाए, लेकिन केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के झूठ का भारतीय जनता पार्टी को जिताकर करारा जवाब दिया। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी का जो चमत्कारी नेतृत्व है वो निश्चित रूप से जनमानस को प्रभावित करने वाला है। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो मैंने यहीं
भाजपा कार्यालय में एक बात कही थी कि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है। क्यों ये बात की थी? मैं 55 वर्ष कांग्रेस में रहा, मैंने बहुत कुछ ऊंच नीच कांग्रेस की देखी, लेकिन जिस तरह से इस समय पे नेतृत्व का पतन हुआ है कांग्रेस में, ऊपर से लेके नीचे तक, आप देखिए केदारनाथ के अंदर मैं पूरे उसको बड़ी मॉनिटरिंग करता रहा। कांग्रेस के नेता अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और बीजेपी के लोग जो है वहां पे जमीन पे काम कर रहे थे। ये उसका परिणाम है। पहाड़ की जनता बहुत संवेदनशील जनता है। वो किसी भी मुद्दे को बहुत बारीकी से परखती है, उस पर चर्चा करती है, उसके बाद मन बनाती है। तो कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे वहां पर उछाले थे, वहां की जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने माना है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इन बातों को कह रही है, जबकि धरातल पर कहीं पर भी कांग्रेस ने उसके आचरण में ये सब चीजें नहीं दिखाई पड़ी। अब कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? कोई कल्पना करें। कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करेगी, केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? कांग्रेस सनातन के विरोध में बात करेगी, केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? तो जो बुनियादी प्रश्न है, जो पूरे देश के मनोभाव को प्रभावित करती है, कांग्रेस जब उनके अगेंस्ट जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको मुंह खानी पड़ेगी। केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया है। धामी के रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ दिखी। वहीं जीत के बाद सीएम के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। सीएम धामी ने जीत का श्रेय प्रदेश की जनता, पीएम मोदी की कार्यनीतियों को दिया है। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत के बाद देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में आतिशबाजियां और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव जीतकर राजधानी देहरादून में रोड शो निकालकर जनता का धन्यवाद दिया और प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ की जीत मिलने पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए उन्हें तलवार और गदा देकर भी सम्मानित किया। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। नगर रुड़की प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन जमा होने पर दोनों पदों पर निर्विरोध चयन कर लिया गया। चुनाव संचालन समिति के अनुसार अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र चौधरी उप बिल्लू रोड और उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण गोपाल को निर्विरोध चुना गया। वहीं महामंत्री सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर मुकाबला नामांकन प्रक्रिया के दौरान दिलचस्प हो गया है। महामंत्री पद पर अनवर राणा और नसीम मलिक के बीच सीधा मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष पद के लिए शहजाद राजपूत और असलम अंसारी आमने सामने हैं। इसके अलावा सचिव पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने और यहाँ के जो सदस्य था उन्होंने चुनाव में दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही मेरी जो बात अगले जो मैं क्या कार्य करूंगा,
जो पिछले जो कार्य रुके हुए थे हमारे प्रेस क्लब के, जो हमारे जो पिछले लोगों ने किसी कारण नहीं हो पाए, तो उनको पूरे करे जाएंगे। और रही उसकी बात, अब पहले सबसे पहले जो हमारा काम होगा हमारे भवन का होगा, और हमारे किसी भी प्रेस क्लब के सदस्य को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती हो, तन मन किसी भी तरीके से, उनके साथ में पूरा प्रेस क्लब साथ रहेगा। मैं आपके साथ में आपका सबका आभारी हूँ। नैनीताल में रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में रसोई में अचानक से अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। धीरे धीरे आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि लपटें खिड़की से बाहर निकलने लगी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग सिलेंडर में नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग जो है उनके किचन में लगी हुई है। मौके पर आकर बच्चों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो पहले हमने फायर टेंडर जो छोटा वाला है वो भेजा था, नहीं तो फिर बड़ा वाला टेंडर आया। अब जो है इस समय आग बुझा ली गई है, और मौके पर जो है लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हुई है, और उसके बाद में फिर देखा जाएगा गहनता से। कोई नुकसान वगैरह अब जो हुआ उसका आकलन किया गया। नुकसान तो खैर होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। फ्रिज जल चुका है, कुछ सामान और है, रसोई का कुछ सामान और जला हुआ है। विकासखंड कालसी के वसाया गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहना था, ताकि केंद्र राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन और ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का निवारण किया जा सके। लेकिन कार्यक्रम में केवल 10 विभागों के अधिकारी ही पहुंच पाए, बाकी के नदारद रहे, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए और लोग निर्माण विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। दस विभाग आज उपस्थित हुए यहाँ पर, और सभी ग्रामवासी भी उपस्थित थे, और संबंधित विभागों से उनके जो भी समस्याएं थी उनके बारे में पूछा गया, और सभी के जो विभाग उपस्थित थे उनसे उनका निराकरण करने के लिए भी अवगत कराया गया। और जो विभाग आज उपस्थित नहीं है उनकी संस्तुति आज अग्रिम कार्य सत्र में संबंधित सीडीओ मैडम को कर दी जाएगी। आज मेरी ग्राम पंचायत में चौपाल हुई है। बड़ा खेद का विषय है कि जो प्रोटोकॉल कार्यक्रम था उसमें लगभग 20 विभाग को यहाँ पर उपस्थिति देनी थी, मात्र 9 या 10 विभागों ने अपनी उपस्थिति दी। उसमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जिनके सक्षम अधिकारी यहाँ जवाब देने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि उनको यही नहीं जानकारी है कि मेरे विभाग की क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है और मैं क्या इन गाँव वालों को बताऊं। उसके अलावा यहाँ की जो मुख्य समस्या है, मैं ये कहूँ कि आसपास की जो रीढ़ है, गांव की जो रीढ़ है, वो है लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई जो यहाँ सड़क है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला व पेयजल अनुश्रवण समिति सदस्य दिनेश आर्य लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए केदारनाथ उपचुनाव व महाराष्ट्र की जीत की बधाइयां दी। प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला ने केदारनाथ उपचुनाव की जीत का श्रेय केदारनाथ की देवतुल्य जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा केदारनाथ में किए गए विकास कार्य तथा भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस का सूरज अस्त हो चुका है, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, सिर्फ वे बुनियादी आरोप लगाना कांग्रेस की आदत सी बन गई है। ये नेतृत्व में काम हो और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम हो, केदारनाथ की जनता ने उसको फिर मोहर लगा दी।
और जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल पूरे देश में हमारा विरोध करते हैं या अपनी उल्टी सीधी बातों से जनता को बहकाना चाहते हैं, जनता उनके बहकाव में नहीं आने, ये जनता ने साबित कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमारे नेतृत्व को जाता है। सभी लोगों को बधाई। जहां एक ओर सरकार प्रदेश भर में गांव-गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में गंदगी के अंबार लगे हैं और गांव के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। लक्सर विकासखंड के वसीड़ी गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने गंदगी का अंबार लगा है। नालियों का गंदा पानी विद्यालय के सामने सड़क पर जमा है। यहाँ तक कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी गंदगी से होकर विद्यालय जाने पर मजबूर हैं। विद्यालय के सहायक अध्यापक अमित शर्मा का कहना है, विद्यालय की ओर से कई बार इस गंदगी की सफाई खुद पैसे देकर करवाई गई है और ग्राम प्रधान से भी इस गंदगी के समाधान के लिए कहा गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में सरकारी स्कूल के सामने सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। वहीं इस मामले में लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सिंह सैनी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसके समाधान के लिए उन्होंने ग्राम प्रधान को निर्देश दिए हैं। में तो हमने विद्यालय की तरफ से ही कराया है। मैडम ने, जो हमारे विद्यालय के इंचार्ज हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पैसे दे के 2-3 बार सफाई भी करा ली है। फिर बच्चों के लिए ईंटें भी रखी हैं, उससे नहीं हुआ। फिर मैडम ने जो है ना, विभाग से महीने पहले प्रधान के पास गई थी। प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसे जल्दी, या तो हो सकता है इस साइड में सड़क बनने वाली हो जो भी है, तो उन्हें काम से जल्द निस्तारण कर देंगे इसका। स्कूल है, यहाँ पानी भरा रहता है और यहाँ पे अच्छे बड़े आदमी आते हैं और सब गहरे पानी में को चल के जा रहे हैं और ये बहुत बुरी, इसकी वजह से हमारा गांव पहले भी डेंगू में रहा है कुछ दिन। इसका संज्ञान आया है। हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मोनू कुमार जी द्वारा सुबह आकर ये शिकायत की गई कि स्कूल के पास वाले तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के पश्चात सड़क पर घूम रहा है, जिससे छोटे बच्चों को आवाजाही में और ग्रामवासियों को आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा अभी प्रधान को फ़ोन पर निर्देश दिए गए हैं कि वो कल से इस पे काम लगाकर तुरंत इसकी व्यवस्था को ठीक करें, जिससे गांव के बच्चों को कोई नुकसान न हो। रास्ते में बच्चे गिरने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य भी फर्क पड़ेगा और गांव में गंदगी भी दूर होगी। उससे अगर साफ सफाई करवाते हैं तो प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया कि कल से इस पे कार्य लगाकर सफाई करवाई जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता V श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये है कि गंगा जल को बिना ट्रीटमेंट को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता B श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि बिना ट्रीटमेंट के पानी को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। अधिकारी इस गिरावट का कारण नदी में मानव मल और औद्योगिक कचरे को फेंकना मानते हैं। उनका मानना है कि इससे गंगा सफाई के काम पर बुरा असर पड़ रहा है और साथ ही जल भी प्रदूषित हो रहा है। अगर हम डेटा को देखें तो अगर मैं फीकल कोलीफॉर्म की बात करूं, माना फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम जो मात्रा है वो 500 MPN है, जो हमको मतलब जो मानक है निर्धारित के। और अगर हम अपने अनुश्रवण का डेटा देखें तो वैल्यू जो है वो 50 से लेकर 120 MPN प्रति 100 ml है। कहने का तात्पर्य है कि जो अनुश्रवण में जो मात्रा निकली है वो मानकों से काफी नीचे है। सो इस प्रकार से गंगा नदी की जो जल गुणवत्ता है वो B श्रेणी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये नीचे की ओर बहती है। ये देखते हुए कि परीक्षण आमतौर पर उन स्थानों के पास आयोजित किए जाते हैं जहां सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे प्रदूषक नदी में मिलते हैं। देखिए, सरकारी दावे अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश जब भी कोई लोग डेटा लेते हैं, प्रदूषण के पानी की जांच करते हैं, या उस स्थान पर करते हैं तुरंत जहां पर नदी में इन प्रदूषित नालों का पानी गिर रहा है। तो उसके आसपास के मैंने आपको कहा कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और नहाने धोने योग्य भी नहीं रहेगा। और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है और उसको आप घरेलू उपयोग में ला सकते हैं।
गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का बी श्रेणी में गिरना प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। ये एक्शन पानी की गुणवत्ता में सुधार और सभी उपयोगों के लिए नदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से, जहां जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक और तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ जसपुर नगर में छापेमारी की। 2 दुकानों में बिना नाम के नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहे थे। नर्सिंग होम में बाहर से ताला लगाकर अंदर महिला चिकित्सक द्वारा किसी महिला का गर्भपात किया जा रहा है, जिस पर संयुक्त टीम ने तालाबंद चिकित्सालय का ताला तोड़कर के शटर उठाया तो नर्सिंग होम में महिला चिकित्सक समेत महिला नर्सिंग होम के अंदर मिली, जिससे प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया। नर्सिंग होम में गर्भपात से जुड़े औजार मशीन भी बरामद हुई है, जिसमें एक महिला का गर्भपात किया जा रहा था। खेड़ा रोड पर एक अज्ञात नाम से चल रहे अस्पताल पर छापा डाला तो वहां पर शटर खोलने पर अंदर पता चला कि अवैध रूप से वहां पर मरीज भर्ती हैं और ऐसे औजार और डिलीवरी के सामान और दवाइयाँ मिली जिनसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई गर्भपात किया जा रहा है। उसके बाद हमने उससे जानकारी ली, कहा कि ये अस्पताल परम नाम का व्यक्ति चलाता है। तो उसके बाद हमने जो मरीज़ मिले वहाँ पर उनको चिकित्सा परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर भेज दिया है। उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गैस प्लांट चौकी के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने अव्यवस्था यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू किया। एसपी ट्रैफिक पंकज गिरोला के निर्देश पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर बिना सोचे समझे गाड़ियां खड़ी करने से इलाके में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही थी, बल्कि राहगीरों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता था। इसमें हमने पूर्व में भी कार्रवाई करी थी और ये बात सही है कि वहाँ पे अक्सर ये लोग आगे खड़े जाते हैं। समय समय पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें पुनः कार्रवाई दोबारा अभियान के रूप में करेंगे। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा सत्र। अडानी विवाद, वक्फ संशोधन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर घमासान के आसार। पीएम मोदी सुबह 11 बजे कर रहे हैं मन की बात। हर महीने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का 116वां एपिसोड देशवासियों से साझा कर रहे हैं विचार। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत ने साबित किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बड़ा जनता का भरोसा। प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न। केदारनाथ उपचुनाव में हार पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। कहा, यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव था। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 जगहों पर गंगाजल अशुद्ध, बिना ट्रीटमेंट किए पीने के लायक भी नहीं। पानी की गुणवत्ता 20 श्रेणी तक गिरी। गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।